प्रेज द लॉर्ड। सभी को परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर के नाम में आप सभी को मैं वंदन करता हूं। आइए इस समय में इस रविवार की आराधना को इस ऑनलाइन माध्यम से करने का एक मौका परमेश्वर ने दिया है, तो परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद करेंगे। क्यों ना हम सभी अपनी आंखों को बंद करते हुए हम प्रारंभ की प्रार्थना को करेंगे। प्रार्थना करें। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर, फिर एक बार आपके नाम को धन्य कहते हुए आपके शरण में आते हैं प्रभु जी। उन तमाम आशीषों के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो तूने हमारे जीवनों में बरसाया है परमेश्वर। उन सभी को ज्ञात करते हुए, याद करते हुए प्रभु जी आपको हम लाख लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप परमेश्वर इस रविवार के दिन में परमेश्वर भले हम कलीसिया में नहीं मिल सकते, लेकिन इस ऑनलाइन माध्यम से प्रभु जी हम सभी को प्रभु जी आराधना करने का, आपके वचनों को सुनने का एक मौका, एक भाग्य हमारे जीवन में आपने दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है खुदावन परमेश्वर। प्रभु जी आज जिस वचन पर हम मनन करेंगे, उन वचनों के जरिए हम सबों से बात कर प्रभु जी। इस समय में हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया राठौर मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी चर्च के लिए हम प्रार्थना करते हैं, परेल की कलीसिया के लिए, पनवेल की कलीसिया के लिए, यूपी की प्रभु जी सेंटर के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। खुदावन हमारे कलीसिया के हर एक सदस्य को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपने अपनी आगोश में बचाया है और आगे आपकी सुरक्षा में हमें आप चलाओगे, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम सबों के जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। दर्द के हालत में रहते हुए हर एक प्रभु जी विश्वासी को आपकी चंगाई को मांगते परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु जी हमारे कलीसिया के हर एक बुजुर्ग, बच्चे, जवान, WSS, मेथोडिस्ट मैन, लेमेंस परमेश्वर, हमारे यूथ्स, हमारे संडे स्कूल के बच्चे, सभी के जीवन में आपके आशीष को हम चाहते हैं प्रभु जी। खुदावन आप परमेश्वर हमें इस संसार के मार्ग पर ना जाते हुए आपके रास्ते पर हम चले, ऐसा अनुग्रह कर परमेश्वर प्रभु जी। बीमारी की अवस्था में परमेश्वर अगर कोई भी है हमारे कलीसिया में या कलीसिया के बाहर, आपके नाम से आपकी चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर। और इस समय में आपके वचनों पर जब हम मनन करेंगे, आपकी पवित्र आत्मा के जरिए हम सबों से बात करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आगे के सारे समय को हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, सुन और कबूल कर प्रभु, आमीन आमीन। फिलिपियों उसकी पत्री 4 अध्याय 6 वचन, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। परमेश्वर इस वचनों से हम सभी को आशीषित करे। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया शुक्रिया
कहता तुझे बस शुक्रिया। वो क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, 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 शुक्रिया प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार सभी को आइए हम परमेश्वर के वचनों पर आज हम लोग मनन करेंगे। जो वचनों को हमने पढ़ा, फिलिपियों का 4 अध्याय 6 वचन, विशेष करके ये वचन जो है धन्यवाद के बारे में कहता है कि हर परिस्थिति में चिंता मत करो, धन्यवाद करो। धन्यवाद के साथ अपनी प्रार्थना को, अपने निवेदन, अपनी विनती को परमेश्वर के पास लेकर आओ। हमेशा हमारी जिंदगी एक थैंक्स गिविंग लाइफ या एक धन्यवाद वाला जीवन जो है होना आवश्यक है करके ये वचन हमें सिखाता है। लेकिन अक्सर इसको प्रैक्टिकली जो है हम लोग देखते हैं कि असंभव है। ये कैसे हो सकता है कि हम हर समय पर धन्यवाद दें? हमारे दर्द के समय हम कैसे धन्यवाद दें? हमारे मुश्किलों में हम कैसे धन्यवाद दें? हम अपने नुकसानों में किस तरीके से परमेश्वर को धन्यवाद करें? हम अक्सर ये धन्यवाद जो चीज है परमेश्वर को करना है, वो धन्यवाद की भावना को जो है हम सिर्फ शब्दों में सीमित रखे हुए हैं। जैसे हम लोग कह देते हैं कि थैंक यू। दूसरा, अगर कोई हमारे ऊपर उपकार करता है तो हम लोग बोलते हैं शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। इतना ही परमेश्वर के सामने हम नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे बाहरी रूप को, बाहरी शब्दों को नहीं देखता है, हमारे भीतर, हमारे हृदय को देखता है, हमारे कर्तव्य को देखता है, हमारे कार्यों को परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज हम लोग सीखेंगे थैंक्स गिविंग इन एक्शन। धन्यवाद क्रिया में होना जरूरी है, ना कि सिर्फ शब्दों में, ना कि सिर्फ प्रार्थना में, ना कि सिर्फ बोलने में, लेकिन हमारे एक्शन के जरिए परमेश्वर को दिखाई देना चाहिए कि मैं परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा हूं।
और उस समय पर यह वचन पूरा होता है। और यह वचन, कोई भी वचन परमेश्वर का जब हम लोग पूरा करते हैं तो सच में परमेश्वर का एक नए ब्लेसिंग्स को हम पाते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारा निवेदन, हमारी विनती जो धन्यवाद के साथ परमेश्वर के पास जाती है, उसका उत्तर हमें जो है बहुतायत से मिलता है। एक पास्टर है, एक प्रचारक है, जिन्होंने अपने डिवोशंस में, जो डेली डिवोशंस, शायद आप लोग पता नहीं कितने लोग इसको पढ़ते हैं, रोज के मनन को जो है, मैं जो मनन को पढ़ता हूं, या एक ऐसा ही जो है मैंने आर्टिकल को पढ़ा था, एक पास्टर जो है एक बंदे के बारे में वहां पर बहुत अच्छे रीति से उल्लेख करता है। और ये बंदा कोई इमेजिनेटिव बंदा नहीं है, उनके जीवन में उन्होंने देखा है, क्योंकि वो कहां पर रहता है ये स्थान भी उन्होंने उस डिवोशन में या उस आर्टिकल में जो है मेंशन किया है। वो पास्टर, वो प्रीचर, वो कहते हैं कि मैं एक ऐसे जेंटलमैन को आई नो ऑफ अ जेंटलमैन इन फोर्ट वर्थ, यानी कि ऐसा एक पुरुष जो फोर्ट वर्थ, जो टेक्सास में है, या हम लोग कह सकते हैं जो बाहर मुल्क में है, अमेरिका में है, वहां पर एक बंदा रहता है जिसको मैं जानता हूं। ऐसा वो लेखक लिखता है, वो प्रचारक जो है अपने सरमन में, अपने प्रीचिंग में जो है ये चीज को लिखता है कि वो बहुत ही सक्षम बंदा था, बहुत अच्छा उसका काम था, उसका अच्छा जॉब था, बहुत बड़े पोजीशन पे वो था, बहुत ही आलीशान रीति से जो है अपने जिंदगी को जी रहा था। उसके पास जो है दो बहुत ही कीमती गाड़ियां जो है, कार उसके पास था, जिसके जरिए जो है वो एकदम शान से जो है ऑफिस जाता आता, अपनी जिंदगी को जीता, परिवार के साथ बहुत खुश है, घर में सब बहुत कुछ जो है अच्छी चीजें हैं और बहुत ही खुशी से वो जी रहा है। लेकिन अचानक एक दिन जो है फाइनेंशियली उसको बहुत नुकसान होता है, फाइनेंशियली वो हर्ट हो जाता है, उसको धक्का लगता है। उसका जो जॉब है उसमें कुछ गलती होने के कारण जो है उसका जॉब भी चला जाता है, वो जॉबलेस हो जाता है। कार में घूमने वाला व्यक्ति जो है धीरे धीरे जो है उसका जो बड़ा घर है वो भी चला जाता है, वो बड़े घर से जो है छोटे घर में आ जाता है। उसके जो कार है वो कार भी जो है उसका छूट जाता है, कार उसको बेचना पड़ता है। बहुत ही खराब समय से जो है वो गुजरता हुआ जो है, लेकिन फिर भी उसके पास जो है रहने के लिए एक छोटा सा घर है और उसके बाद उसको एक छोटा सा जॉब मिलता है। भले अभी आलीशान नहीं है, लेकिन उसके पास इतना ही चीज जो है, एक बोलते ना बहुत ही हाई पोजीशन से जो है बहुत लो पोजीशन में वो बंदा आ जाता है। इस समय में उसके पास वो कार नहीं है आने जाने के लिए ऑफिस में, लेकिन उसके पास एक बाइसाइकिल है, एक साइकिल है, जो रोज मशीन में बैठकर या गाड़ी चाबी घुमाया और आराम से सुकून से जाने वाला बंदा आज जो है ऐसे परिस्थिति उसकी हो गई कि वो पेडल मारते हुए साइकिल से अपने ऑफिस को जा रहा है, छोटा सा एक जॉब कर रहा है। ऐसा अगर परिस्थिति जो है हमारे जीवन में हो तो हम क्या करेंगे? हम में से बहुत सारे लोग जो अपने आप को जो है ऐसे सिचुएशन में अगर हम लोग देखेंगे तो हो सकता है कि हम लोग जो है निराश, बहुत ही निराशा वाला जीवन हम लोग जिएंगे, बहुत लोगों को कोसेंगे। लोगों को क्या, हम लोग तो परमेश्वर को भी जो है हम लोग कोसेंगे। और हर लोग जो हमारे आसपास है सभी से हम गुस्सा होंगे, सभी को कोसते हुए, इसके वजह से हुआ, उसके वजह से हुआ। या हम लोग ये सवाल उठाएंगे, मैं क्यों, मैं तो परमेश्वर का संतान हूं, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, तो मेरे साथ ये क्यों हुआ? ऐसा सवाल हम परमेश्वर से जो है कर सकते हैं। हमें से बहुत सारे लोग ये करेंगे। लेकिन ये बंदा जिसके बारे में प्रचारक लिखता है, वो पास्टर इस रीति से लिखा है, बट नॉट दिस मैन। ये बंदे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने जो है रिफ्यूज किया, यानी उसने इनकार किया कि मैं परमेश्वर को कोई भी दोष दूंगा या परमेश्वर के सामने कोई भी सवाल उठाऊंगा। जी नहीं, बिल्कुल भी मैं परमेश्वर को दोष नहीं दूंगा, सवाल नहीं उठाऊंगा, जिसके जरिए मैं शैतान को बढ़ावा अपनी जिंदगी में नहीं दूंगा। क्योंकि परमेश्वर को कोसना यानी शैतान को हमारे जीवन में बढ़ाना। परमेश्वर को बोलते हैं ना, नेगेटिव रीति से सवाल करना, इसका मतलब है शैतान को मेरे जीवन में हावी होने देना। ये बंदा जो है रोज कार में जाने वाला बंदा साइकिल पे जा रहा है और बहुत ही मजे से जा रहा है। हर सुबह जो है पेडल मारते हुए जो है अपने ऑफिस को वो जाता है और हर दिन
परमेश्वर को वो धन्यवाद करता है। क्यों धन्यवाद करता है पता है? क्योंकि मेरे पास साइकिल है, मेरे पास वो छोटा घर है जहां पर मेरा परिवार जो है अच्छे से रहता है, मेरे पास 2 वक्त का खाना है जो परमेश्वर ने मुझे दिया, इसलिए वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। और साथ ही साथ जो है उसने कलीसिया में चर्च के रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भी हाथ नहीं उठाया। इतना सब कुछ हो गया उसके जीवन में, लेकिन चर्च जाना उसने नहीं छोड़ा, अपने मंथली ऑफरिंग को, अपना दशवांश देना उसने नहीं छोड़ा, जो अपना थैंक्स गिविंग ऑफरिंग है, जो स्पेशल ऑफरिंग है, डोनेशंस है, जो कलीसिया के प्रति अपना समय देना, अपना ऑफरिंग्स देना, क्योंकि फाइनेंशियली लॉस होने के बाद ऑफरिंग्स देना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन यह बंदा अपने टाइट को, अपने दशवांश को, अपने स्पेशल ऑफरिंग्स को नियमित अनुसार जो है वो देता रहा, कभी भी उसने नहीं रुकाया। वो परमेश्वर को धन्यवाद देता रहा, इसके बजाय कि वो परमेश्वर को कोसता, परमेश्वर को कंप्लेन करता, परमेश्वर के ऊपर सवाल करता। इसके बदले में जो है वो परमेश्वर को ऐसा सब नहीं कहते हुए, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, उसकी स्तुति करते हुए जो है वो अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। ये स्टेटस से ये स्टेटस पे आ गया, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पे वो खुशी है, वो परमेश्वर के प्रति जो है वो प्यार है, और परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए, उसकी महिमा करते हुए अपने जीवन में वो काम कर रहा है। क्यों पता है? उसको एक विश्वास है कि एक दिन वापस से परमेश्वर मुझे तरक्की के स्थान पर लेकर जाएगा, क्योंकि मुझे जो भी मिलेगा, जो भी मिलता है, जो भी मैं जीवन में प्राप्त करता हूं, वो परमेश्वर देता है। ही केप्ट अ PFA करके वो ऑथर लिखता है, पॉजिटिव फेथ एटीट्यूड, यानी कि एक सकारात्मक विश्वास भरा उसका कार्य था, उसका एक ना कैरेक्टर था, उसका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव विश्वास से हो गया। और बहुत ज्यादा अरसा भी नहीं हुआ, उसके जीवन में जो है फिर से उसने तरक्की को पाया। वो कार चाहता था, कार उसे मिला, उसे अच्छा घर चाहिए था, घर उसको मिला। परमेश्वर ने उसके जीवन में बहुत कुछ दे दिया वापस से। क्यों पता है? क्योंकि उसने विश्वास किया। क्यों हम लोग कह सकते हैं कि विश्वास उसने किया? वो परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए जो है अपने विश्वास को परमेश्वर के ऊपर दर्शाया कि आपने परमेश्वर ये दिया है, आपका धन्यवाद, और आगे भी मैं धन्यवाद इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप फिर से मुझे उठाने वाले हो। जो मेरे पास है वो भी तो आपका है परमेश्वर, इसलिए आपका धन्यवाद। आज हमको सीखने वाली बात जो है इसका आने से बहुत कुछ है। व्हाट डू यू नीड? आज आपकी क्या जरूरत है? उसकी जरूरत थी कि मैं जो नीचे गिरा हूं वापस उसी स्थान पर पहुंचूं। परमेश्वर ने उसको लेकर आया, उसके विश्वास के जरिए, उसके धन्यवादी वाला जो जीवन था, जो अपने जिम्मेदारी को चर्च के प्रति, परमेश्वर के प्रति उसने भरपूरी से निभाया। आज आपके सामने ये सवाल है कि आपकी क्या जरूरत है? क्या आप परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं जो आपके पास है, या जो नहीं है उसके लिए कोस रहे हैं, या जो लुट गया है, जो नुकसान हो गया है उसके लिए परमेश्वर को कोस रहे हैं, या जो है उसके लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद कह रहे हैं? यह सवाल हम अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है। कीप योर स्विच ऑफ फेथ, यानी आपका जो विश्वास का वो स्विच है, वो बटन है, हमेशा ऑन रखिएगा और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिएगा हर एक वो चीज के लिए जो आपके जीवन में है ऑलरेडी, जो अच्छा आपके जीवन में हो रहा है। बहुत कुछ परमेश्वर ने दिया है, उसको धन्यवाद करते हुए अपना विश्वास कि वापस परमेश्वर आगे बढ़ाने वाला है, उस विश्वास के बटन को भी ऑन रखना जरूरी है। थैंक्स गिविंग नॉट इन अ वर्ड, इट शुड बी इन एक्शन। धन्यवाद देना शब्दों में नहीं होना चाहिए कि मैं थैंक यू बोल रहा हूं गॉड, हमारे कार्य में होना जरूरी है। मैं जीवन कैसा जी रहा हूं वो धन्यवाद जो है परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर है। आप अपने हर एक कामों में ईमानदारी बरतना बहुत जरूरी। बी फेथफुल स्टीवर्ड विद व्हाट यू हैव, जो भी आपके पास है उसके जरिए आप परमेश्वर के प्रति, कलीसिया के प्रति ईमानदार रहना जरूरी है। आप अपने दशवांश के लिए ईमानदार रहिएगा, आप अपने ऑफरिंग्स के लिए ईमानदार रहिएगा, आप अपने समय जो कलीसिया को देना है, उसकी आराधना को देना है, उसके प्रति आप ईमानदार रहना। आप विश्वास में जो बोते हो ना, पूरा भरोसा रखते हुए आप जो है फसल को कटते हुए देखोगे। यू विल सी द हार्वेस्ट, भरपूरी से आप फसल अपने जीवन में जो है आप पाओगे। आज का मैसेज हमारे जीवन में परमेश्वर ये कहना चाहता है इस वचनों से, थ्रू आउट द डे, आज का पूरा दिन
प्रैक्टिस कीजिएगा परमेश्वर को मैं कैसा धन्यवाद करूं, हाउ आई शुड थैंक हिम, किस रीति से परमेश्वर को मैं धन्यवाद करूं कि आपने मेरे जीवन में ऐसा कुछ किया है, कि आपने मेरे जीवन को इस तरीके से लेकर गया, कि आपने मेरे जीवन में ये सब कुछ दिया है। वो चीजें जो है खोजना जरूरी है, तो हमारा थैंक्सगिविंग जो है अपने आप एक्शन में आ जाता है। वो लेखक एक बहुत अच्छा बात लिखता है, थैंक्सगिविंग गेट्स गॉड्स अटेंशन बाय शोइंग दैट वी नो ऑल आवर नीड्स आर मेट इन हिम। इसका मतलब क्या पता है? धन्यवाद देना, परमेश्वर को धन्यवाद वाला जीवन जीना परमेश्वर का ध्यान को हमारे ओर आकर्षित करता है। ये दिखाता है कि मैं आप पर विश्वास करता हूं परमेश्वर, और मुझे ये पता है कि मेरी हर एक जरूरत सिर्फ और सिर्फ आप ही से पूरा होने वाला है। दिस इज द रियल थैंक्सगिविंग इन एक्शन। हमारे जीवन का क्या हम लोग सच में ऐसा जीवन जी रहे हैं कि हर परिस्थिति में हम धन्यवाद दें एक्शन में, सिर्फ शब्दों में नहीं। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, डर मत, चिंता मत कर, लेकिन हर परिस्थिति में जो है अपने प्रार्थना, निवेदन, विनती को जो है धन्यवाद के साथ परमेश्वर के पास लेकर आ। आपका विश्वास धन्यवाद के साथ परमेश्वर के पास लेकर जाना जरूरी है। आप जब थोड़ा है उसमें आप धन्यवाद करते हैं ना, तो परमेश्वर बहुत देता है, क्योंकि आपने उसका ध्यान अपनी ओर ले लिया है। क्योंकि आपका जीवन बोलते ना, हम रोते रोते नहीं जी रहे, हम घुट घुट के नहीं जी रहे, जो है उसके साथ मैं बहुत ही जिंदा दिल से जी रहा हूं। ये हमारा लाइफ होना अति आवश्यक है। आज पहला बात हमारे जीवन में क्या होता है, मन कोई आर्थिक अगर घटना हमारे साथ हो या कोई आर्थिक नुकसान, फाइनेंशियली लॉस हमारे साथ हो, तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो है हम लोग अपने दशवांश को रोक देते हैं, हम अपने ऑफरिंग्स को रोक देते हैं। करते हैं या नहीं? अपने आप से ये सवाल पूछिएगा। लेकिन ये हम लोग भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने आज भी अच्छा जिंदगी दिया है, आज भी हमें परमेश्वर भोजन दे रहा है, आज भी भले बड़ा जॉब नहीं लेकिन छोटा जॉब दे रहा है। वो व्यक्ति जो है, जो उस देश में रहता है, वो हमें उसके जिंदगी के जरिए वो प्रचारक हमें ये बात कहना चाहता है कि जैसे वो अपने कलीसिया के प्रति अपनी जिम्मेदारी को उसने रोका नहीं, उसका परिस्थिति कितना भी खराब हो, इसका मतलब है धन्यवादी वाला जीवन जो है ये दर्शाता है कि मैं परमेश्वर जो आपने मुझे दिया है उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। एटलीस्ट ये मेरे पास है। मैं जो है बीमार हो गया लेकिन मेरा जान नहीं गया परमेश्वर, मुझे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, जो मेरे पास है उसके लिए धन्यवाद करना जरूरी है। दिस इज द फर्स्ट थिंग, एक्शन में ये दिखना जरूरी है। मैं रोते बैठता हूं, कोसते बैठता हूं, परमेश्वर को सवाल उठाते बैठता हूं, सब लोग जो भी आसपास है उसके ऊपर गुस्सा कर रहा हूं, चिढ़ रहा हूं, दिस इज नॉट द लाइफ ऑफ थैंक्सगिविंग। परमेश्वर को धन्यवादी देने वाला जीवन का मतलब है कि उस परिस्थितियों में परमेश्वर का धन्यवाद दो एक्शन के साथ। एक कोई बात नहीं, ये तो है मेरे पास, बस परमेश्वर धन्यवाद, और आगे आप संभालोगे मैं जानता हूं, ये विश्वास जो है हमारे जिंदगी के जरिए दर्शाना जरूरी है। व्हाट इज द सेकेंड थिंग? धन्यवाद इस तरीके से जिंदगी जीने का मतलब क्या पता है कि मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता हूं, क्योंकि ये जो भी है वो परमेश्वर से मुझे मिला है, और आगे जो है परमेश्वर और देने वाला है मुझे। ये विश्वास, ये पॉजिटिव फेथ एटीट्यूड परमेश्वर के ऊपर, अपने आप परमेश्वर का ध्यान हम लोग आकर्षित कर लेते हैं ऐसा जीवन जीने से। और थर्ड थिंग, भले कितनी भी परिस्थिति हमारी गंभीर हो जाए, कितने भी आर्थिक जो है हम लोग नीचे गिर जाए, लेकिन जितना मेरे पास है उसमें से मैं परमेश्वर के कलीसिया के लिए अपने ऑफरिंग्स को नहीं रोकूंगा। क्योंकि आज की जिंदगी में ऐसा है, जब भी आर्थिक परिस्थिति हो सबसे पहले हमारा ऑफरिंग रुक जाता है। लेकिन ये बंदा हमें बताता है, ना उसने दशवांश रोका, ना उसने थैंक्स ऑफरिंग रोका, ना उसने डोनेशन रोका, जितना उससे हो सकता था उसने कंटिन्यू किया, और उसके जीवन में वापस उसने वो तरक्की पाया, क्योंकि वो विश्वास उसने जताया था। आज ये तीन चीजें हमारे जिंदगी में होना जरूरी है, जो दर्शाएगा कि प्रैक्टिकली मैं धन्यवादी जीवन जी रहा हूं। प्रैक्टिकली ये दर्शाएगा कि मेरे कार्यों में मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा हूं। एंड गॉड विल डेफिनेटली बी हैप्पी। परमेश्वर सच में खुश होगा और हमारे जीवन में जो है वो देखेगा
और ये वचन को हम लोग अपने जीवन में पूरा करेंगे। और जब वचन पूरा होता है ना, तो परमेश्वर का नया आशीष हमारे जीवन में आता है, नया सक्सेस हमारे जीवन में हम लोग देखते हैं। हम लोग यीशु मसीह के जिंदगी में एक दृष्टांत को, एक इंसिडेंट को हम ऐसा देखते हैं कि एक बुढ़िया, एक स्त्री जो है, एक विधवा स्त्री है, उसका कोई नहीं आगे पीछे, एक दिन जाके मंदिर में जाके वो अपने दान को देती है। यीशु मसीह दूर खड़े हुए देखता है, वो अपने शिष्यों को कहता है, वो जो है कुछ सिक्के डाल देती है। और उसके बाद में, उससे पहले बहुत सारे अमीर लोग जो है क्या क्या लाखों रुपए, हजारों रुपए, थैंक्स गिविंग, ये वो सब बहुत कुछ जो है उस ऑफरिंग डब्बे में डालते हैं। लेकिन यीशु मसीह उसके शिष्यों से कहता है, ये स्त्री जो कुछ सिक्के उसने डाला, ये सबसे ज्यादा इसने ऑफरिंग दिया है, जबकि अमाउंट में वो सबसे ज्यादा नहीं था। लोगों ने 20-40 हजार दिया, इसने 2 रुपया दिया है। और उसके लिए यीशु मसीह तारीफ कर रहा है, क्योंकि इसके पास जो कुछ था उसने वो दे दिया है। यीशु मसीह कहता है, यानी कि उसने परमेश्वर को वो प्रथम स्थान अपनी जिंदगी में दिया है। और जो उसके जरिए उसने कहा था कि मैं परमेश्वर को देने वाली हूं, उसको रोका नहीं है उसने। भले उसका परिस्थिति इतना खराब है, उसको खाने के लिए नहीं, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर के दान को उसने नहीं रोका। इसका मतलब है यीशु मसीह जो है हमको देखता है कि हम लोग किस तरीके से हमारे दान को दे रहे हैं। ठीक है, कुड़कुड़ाते हुए दान को भी देते हैं, जबरदस्ती देते हैं, लोगों को दिखाने के लिए देते हैं। लेकिन यहां पर यीशु मसीह कहता है, अपने दिल से जो प्राथमिकता परमेश्वर को देते हुए हम लोग दान देते हैं ना, इसलिए परमेश्वर का वचन है कि गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर। दिल से वो दान, वो हमारा दशमांश को देना जरूरी है। दैट शोज अ थैंक्सगिविंग लाइफ। वो परमेश्वर के प्रति उसने विश्वास को जताया। उस स्त्री ने परमेश्वर को जो है प्रति धन्यवाद का एक अपने कार्यों में उसने दर्शाया कि आपने दिया है परमेश्वर, आपके लिए मैं दान देना चाहती हूं, क्योंकि ये आपने दिया है और इसके बाद जो भी मुझे मिलेगा वो भी आप देने वाले हो। और सच में परमेश्वर देगा। उस स्त्री को कौन संभालता है? उस स्त्री को परमेश्वर संभालेगा। यही वो यीशु मसीह का जो दृष्टांत है मुझे समझ में आता है। आज हमारे जीवन में भी हम वैसा धन्यवादी वाला जीवन जीना आज भूल गए। हम लोग अपने बर्थडे को मनाते हैं। आज का ऐसा ट्रेंड है कि हम लोग 5, 6, 7 केक काटते, स्टेटस पे रखते हैं, ये पहला केक, ये दूसरा केक, ये दोस्त लोग का केक, ये फैमिली केक। इतना सेलिब्रेट हम लोग करते हैं, इतना डेकोरेशन हम लोग करते हैं, इतना ताम झाम हम लोग करते हैं, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद का भेंट देना हम लोग भूल जाते हैं। थैंक्स ऑफरिंग देना, स्पेशल ऑफरिंग देना हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे जिंदगी में परमेश्वर के ऊपर वो भरोसा, वो धन्यवादी जीवन हमने छोड़ दिया है। और हम लोग बहुत बार ये कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर का उधर ऑफरिंग डालने से अच्छा है मैं कोई गरीब को जो है दान देता हूं। यस, वेरी गुड, परमेश्वर आपको आशीष करेगा, आप गरीब को ध्यान दोगे, दान दोगे तो। लेकिन एक इंसिडेंट परमेश्वर के साथ ऐसा होता है, एक सिक्का वो लेता है, वो बोलता है इसके पीछे किसका तस्वीर दिखता है? एम्परर का, यानी सरकार का। तो जो सरकार का है वो सरकार को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। जो आपकी दया भावना से आप कर रहे हैं वो तो आप करेंगे ही, नो डाउट, दैट विल बी ब्लेसेड, वो आशीषमय होगा। लेकिन जो कलीसिया के प्रति हमने अपनी जिम्मेदारी को लिया है वो भी तो पूरा करना जरूरी है। हमारा जिम्मेदारी कलीसिया के प्रति वो भी पूरा करना अति आवश्यक है। हम अपनी जिंदगी में उस भरोसे को जताए जो है वो भी आपका है परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद। इतना तो है परमेश्वर, थैंक यू, ये भी आपने छीन नहीं लिया परमेश्वर, ये भी मेरा नुकसान नहीं हुआ, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। और सेकंड थिंग है, परमेश्वर ये है, इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा, आपकी स्तुति करूंगा, आपको कभी सवाल नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद भी आप मेरी जिंदगी को संभालोगे, इसके बाद भी, इस नुकसान के बाद भी आप मुझे उभारने वाले परमेश्वर। दिस इज अ पॉजिटिव थैंक्सगिविंग एटीट्यूड। एंड थर्ड थिंग इज, कुछ भी हो जाए मेरी जिम्मेदारी कलीसिया के लिए, परमेश्वर के लिए समय देना, हमारे ऑफरिंग्स को देना, मैं नहीं रोकूंगा। ये एक्शन में दिखता है हमारा थैंक्सगिविंग। शब्दों में तो बहुत बोल दिया हमने, हम व्यवहार में, अपने कार्यों में परमेश्वर को धन्यवाद करना सीखना आवश्यक है। जैसे उस बंदे ने किया, जैसे उस स्त्री ने किया, जैसा परमेश्वर का वचन हमें बताता है। और इस तरीके से हम लोग उस वचन को पूरा करेंगे जो कहता है हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करो। बहुत सारे लोग जब बीमार हो जाते हैं ना, कुछ यहां पर दर्द हो जाता है और लोग कहते हैं कि अरे अच्छा हुआ, इतना ही दर्द हुआ, हो सकता है मेरा जान भी चला जाता।
सी दिस हैज टू बी द फेथ। अरे ये क्या, मैं इतना परमेश्वर का सेवा करता हूं फिर भी मुझे इतना दर्द दिया, फिर भी मैं गिर गया वहां से, फिर भी मेरे साथ ये नुकसान हो गया। नो नो नो, दिस इज नॉट अ थैंक्सगिविंग लाइफ। डरो मत, चिंता मत करो, परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहो और धन्यवाद करते हुए अपनी जिंदगी को स्तुति में खुशी से जियो। तब आपके परिवार में भी जो है एक बदलाव को आप देखेंगे, आपके हृदय में एक परिवर्तन को आप देखोगे और सच्ची खुशी आप अपना सकोगे। परमेश्वर का जो बोलते ना धन्यवाद देने का आदत को छोड़ देंगे, परमेश्वर को ऑफरिंग देना हम छोड़ देंगे, परमेश्वर का जो है बोलते ना एक स्तुति आराधना का सच्चे दिल से उसको धन्यवाद करना, उसको समय देना अगर हम लोग छोड़ देंगे तो कहां से आएगा हमारे जीवन में वो संतुष्टि, वो जीवन, वो बोलते ना वो सेटिस्फैक्शन। भले कितना भी कमा लेंगे ना, वो शांति हमें नहीं मिलेगी, वो संतुष्टि हमें नहीं मिलेंगे। जब हम धन्यवाद का जीवन जीते हैं उस समय पर हम चिंताओं से भी परे हो जाते हैं, चिंताओं से भी हम छुटकारा पा लेते हैं। दिस इज व्हाट इज द फुलफिलमेंट ऑफ वर्स इन आवर लाइफ। ये वचन का पूरा होना हमारे जीवन में, और हम कर सकते हैं हर परिस्थिति में धन्यवाद देना। ये परमेश्वर का आशीष है। जैसा वो बंदे ने वहां पे किया, हम भी अपने जीवन में कर सकते हैं और हमारे जीवन में नए आशीष को पा सकते हैं। परमेश्वर आपको नए आशीष से भर दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। कुछ मिले या ना मिले प्रभु की स्तुति हो, वो बढ़े और मैं घटूं प्रभु की स्तुति हो। कुछ मिले या ना मिले प्रभु की स्तुति हो, वो बढ़े और मैं घटूं प्रभु की स्तुति हो। जीवन की राहों में चलता रहूंगा मैं प्रभु की स्तुति करते हुए। दुख में रहूं या सुख में रहूं प्रभु की स्तुति करूं। जीवन की राहों में चलता रहूंगा मैं प्रभु की स्तुति करते हुए। दुख में रहूं या सुख में रहूं प्रभु की स्तुति करूं। कुछ मिले
आने वाला है यीशु मसीहा, बादलों पर होके सवार, ले जाएगा अपने साथ मुझे और करेगा प्यार। आने वाला है यीशु मसीहा, बादलों पर होके सवार, ले जाएगा अपने साथ मुझे और करेगा प्यार। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो, वो बड़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो, वो बड़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। इस समय में जो है हम लोग अंतिम प्रार्थना को हम लोग करेंगे, और इस दान के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे जो हमारे घर में हम लोग एकत्रित कर रहे हैं, उन सभी के लिए जो है हम प्रार्थना को करेंगे। और साथ ही साथ अगर इस हफ्ते कोई अपना जन्मदिन या वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं, अपने स्थानों पर आप खड़े हो सकते हैं, आपके लिए विशेष प्रार्थना हम लोग करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना को करेंगे। जैसे वचन को आज हमने सुना है, सच में प्रैक्टिकली अपने जीवन में इसको करें, विश्वास जताए परमेश्वर के ऊपर जो है, उसके लिए धन्यवाद करें। और साथ ही साथ जो है अपने ऑफरिंग्स को, जितना है हमारे पास, जो हम कर सकते हैं, वो परमेश्वर को हम दे, पूरे दिल से दे। सच में परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष करने वाला परमेश्वर है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना को करें। आकाश पृथ्वी सारे जीव को बनाने वाले महान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, महान परमेश्वर प्रभु जी, इस समय में जो आपके विश्वासी अपने स्थानों पर खड़े हैं परमेश्वर, अपने जन्मदिन को, वेडिंग एनिवर्सरी को इस हफ्ते मना रहे हैं, उन सभी विश्वासियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके नए आशीष को आप देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ये नया साल उनकी जिंदगी में नए बरकत को, नई खुशी को लाने वाला साल हो सके परमेश्वर प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर प्रभु जी। हम जो विश्वासी अपने दान को अपने घरों पर एकत्रित कर रहे हैं प्रभु जी, इस दान के ऊपर आपके आशीष को कर परमेश्वर प्रभु जी। इस दान से प्रभु जी, इसका हर एक आना केवल आपकी महिमा के लिए, आपकी राज्य की बढ़ोतरी के लिए उपयोगियों ने दे, ऐसे आशीर्वाद को दे पिता परमेश्वर। आपके कार्यों में इस्तेमाल होने दे परमेश्वर प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जैसे आज वचन को हमने सुना है, हमारे जिंदगी एक थैंक्स गिविंग लाइफ, धन्यवादी वाला जीवन हो। कोई भी परिस्थिति हो प्रभु जी, कोई भी सिचुएशन हो परमेश्वर, हम हर परिस्थिति में, भले हमारे जीवन में दर्द है, हमारे जीवन में परेशानी, हमारे जीवन में प्रार्थना है, हम आपके पास लेकर आए परमेश्वर, लेकिन अपने जीवन में धन्यवादी जीवन वाला वो एक्शन में जिए परमेश्वर। सिर्फ शब्दों में धन्यवाद 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 न करें परमेश्वर, लेकिन हम अपने प्रतिक्रिया से, हम अपने कार्यों से, हम अपनी जिम्मेदारी आपके प्रति निभाने से, आपके प्रति वो धन्यवादी वाला जीवन हम जी सके खुदावन, और जिसके जरिए हम आपके इस वचन को अपने जीवन में पूरा करेंगे खुदावन। और जब वचन मेरे जीवन में पूरा होगा परमेश्वर, आपका प्रभु जी एक नए आशीष को हम अपने जीवन में देखेंगे प्रभु जी। हर एक लोग आपके नाम से तरक्की को पाए प्रभु जी। दर्द में रहने वाले हर एक लोगों को आप प्रभु जी छुटकारा देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस समय में प्रभु जी उस बच्चे आर्यन के परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। उन परिवार के जीवन में आपकी प्रभु जी एक नए सामर्थ को देना परमेश्वर, आपके बल को देकर उन्हें संभालने के लिए हम मांगते हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं चंचल सिस्टर के लिए खुदावन। दर्द में रहते समय आप हमेशा एक एहसास उसके जीवन में दो परमेश्वर की, आप इस दर्द में उसके साथ हो खुदावन। हाँ प्रभु जी, और दर्द से बहुत जल्द छुटकारा पाकर प्रभु जी नई गवाही उस विश्वासी, उस बेटी के जीवन में आप दोगे, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप परमेश्वर प्रभु जी हर एक परिवार में प्रभु जी अलग अलग रीति से समस्याओं को, तकलीफों को, चिंताओं को देख रहे हैं, लेकिन आज का वचन हमें सिखाता है चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर छोड़ते हुए धन्यवादी जीवन, स्तुतिमय जीवन जीना आवश्यक है प्रभु जी, जिसके जरिए हम अपने परिस्थिति में खुद ही हम सुधार देखेंगे परमेश्वर, हम खुद ही उभार देखेंगे पिता परमेश्वर, हम उभरता हुआ जो है अपनी लाइफ में वो सक्सेस को देखेंगे परमेश्वर। इस विश्वास से आपके नाम को धन्यवाद करते हैं, आपके ऊपर अपने भरोसे को प्रभु जी जताते परमेश्वर प्रभु जी। हर एक कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। आगे के सारे समय को हम सभी के जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना उद्धार करता प्यारे यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, सुन और कबूल कर प्रभु, आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम लोग कहेंगे।
हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर अनंत काल तक हम सदा विश्वासियों के साथ सदा सदैव बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की सभी को। प्रेज द लॉर्ड।